कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे जी मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे सासू जी से हंस कर बोली, ओ सासू जी से हंस कर बोली, एक दिन उनकी बहू रानी, राम नाम का सुमिरन कर लो छोटी सी है जिंदगानी। अरे राम नाम का सुमिरन कर लो थोड़ी सी है जिंदगानी। अरे सासू जी से सासू जी से हंस कर बोली, एक दिन उनकी बहू रानी, राम नाम का सुमिरन कर लो छोटी सी है जिंदगानी। हरि राम नाम का सुमिरन कर लो छोटी सी है जिंदगानी। ओ तेरी मेरी करते करते सारी उमरिया बीत गई। तेरी मेरी करते करते सारी उमरिया बीत गई। तेरी मेरी मेरी तेरी 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 करते करते सारी उमरिया बीत गई। तेरी मेरी करते करते सारी उमरिया बीत गई। आया बुढ़ापा अब सासू जी सारी लुटिया डूब गई। तेरी लुटिया डूब गई। कथा भागवती कथा भागवती सुना करो जी, इसमें है अमृत वाणी। राम नाम का सुमिरन कर लो छोटी सी है जिंदगानी। राम नाम का सुमिरन कर लो छोटी सी है जिंदगानी। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। अति ठाकुर जी की सेवा करके चरणामृत भी पिया करो। ठाकुर जी की सेवा करके चरणामृत भी पिया करो। पल भर का भी नहीं ठिकाना, पल भर का भी नहीं ठिकाना, अब तो छोड़ो नादानी। राम नाम का सुमिरन कर लो दो दिन की है जिंदगानी। राम नाम का सुमिरन करो छोटी सी है जिंदगानी। अरे सासू जी से हंस कर बोली, एक दिन उनकी बहू रानी, राम नाम का सुमिरन कर लो। अरे घर छोड़ो अब तीरथ जाओ, बद्रीद्वार क्या रामेश्वर। छोड़ो अब तीरथ जाओ रामेश्वर। जगन्नाथ के दर्शन कर लो, वहीं मिलेंगे परमेश्वर। जगन्नाथ के दर्शन कर लो, वहीं मिलेंगे परमेश्वर। घर की चाबी हमको दे दो, घर की चाबी हमको दे दो, घर की चाबी हमको दे दो, अब तो छोड़ो नादानी। अरे राम नाम का सुमिरन कर लो छोटी
भगवान नाम लेने से, अच्छे कर्म करने से विकार दूर हो जाते हैं। श्री हरि भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावाई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री हरि भगवान कहने लगे मैया जब तक आपके हाथ में क्रोध रूपी छड़ी है डंडा रहेगा, मैया जी मैं आपके पकड़ में आने वाला नहीं हूं। उसी समय माँ यशोदा मन में विचार करने लगी, लाला मेरे हाथ में डंडा देख करके डर करके कहीं कुएं में न कूद जाए। उसी समय यशोदा जी ने अपने हाथ से डंडे को एक तरफ साइड में एक तरफ फेंक दिया है। ठाकुर जी महाराज धीरे धीरे माँ के पास आते, मैया भी ठाकुर जी के पास आती है। मैया ने आज लाला का हाथ पकड़ करके घर लेकर के आ जाती है, उकल के सारे रस्सी से जकड़ करके कस करके बांधने लग जाती है। आज यशोदा जी भगवान को उकल के सारे रस्सी से कस करके बांध रही है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ठाकुर जी महाराज की ऐश्वर्य शक्ति रस्सी के भीतर बढ़ गई। ठाकुर जी बार बार अपनी शक्ति से कहने लगे आप परे हट जाओ, मुझे मैया के मंदिर में बंधना ही पड़ेगा। आज रस्सी के सारे मैया ओकल के साथ में आज ठाकुर जी को बांध रही है। उसी समय बलदाऊ जी दौड़े दौड़े आते हैं। बलदाऊ जी बार बार कहने लगे मैया आप ये क्या कर रही हो? आज श्याम सुंदर को लाला को आप ओकल के सारे रस्सी से कस करके क्यों बांध रही हो? माँ आज क्यों बांध रही हो बताओ मुझे। अरे मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ियो ये। ओ मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ियो ये। ओ मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो रे। कहा बिगाड़ो रे, लाल ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो रे। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाही निहारो री। 5 बरस को श्याम सलो सोना बिहारो रे। नहीं करे उत्पात भ्रात मेरो भोलो भारो री। भ्रात मेरो भोलो भारो री। हरि मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो री। लाल ने कहा बिगाड़ो री। ओ मैया कहा बिगाड़ो री। मैया ओकल से दियो बांध, लाल लाल ने कहा बिगाड़ो रे। आमो को आवे तरस मात मत या को मारो री। मोको आवे तरस मात मत या को मारो रे। कृष्ण कन्हैया छोटो भैया मेरो बारो री। ओ मैया मेरो बारो री। मैया ओकल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। हाँ मैया ओकल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो रे। कछु मन में तो तरस भ्रात को मात विचारो री। कछु मन में तो
बड़े दुखन से नंद बाबा ने या को पायो री ओ मैया उखल से दियो बांध लाल ने के झूठे वचन त्रास तूने तीनों भारोरी सुन के झूठे वचन त्रास तूने तीनों ओ दाऊ दादा कहे क्रोध को मैया देख बिसारोरी ओ मैया उखल से दियो बांध लाल बलदाऊ जी बार बार कहने लगे मैया आप ये क्या कर रही हो आज? लाला को उकल के सारे रस्सी से कस करके आप क्यों बांध रही हो? तब माई यशोदा कहने लगे रे बलदाऊ लाला ने बड़ा नुकसान कर दिया है। लाला चाहे दूध का नुकसान करते दही का करते मैं लाला को कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आज लाला ने मेरी सासू मैया की अंतिम हाथ की निशानी माट बलोनी को ही मिटा दिया, फोड़ दिया है। अब इधर देखिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार ही रस्सी के माध्यम से उकल के सारे भगवान बन रहे। तुम घूम रहे वन जंगल में वह खोज रहे ब्रह्म ज्योति को, वह बंधा पड़ा संग उकल के करता उत्तम ब्रज रेति को। सार तत्व वेदांत सार प्रतिपाद विषय उपनिषद का, क्यों भ्रमी तू आदा मां सुन ले हरे कृष्ण नाम है अनहद का। ठाकुर जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के अपनी इच्छा के अनुसार रस्सी से भगवान बंध रहे। क्यों? श्री हरि भगवान मन में विचार करने लगे कुबेर जी के दोनों बेटों के ऊपर मुझे कृपा करनी पड़ेगी। भगवान कुबेर के दो बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव बाप की संपत्ति मिलते संपत्ति को भोगों में खर्च करने लग जाते हैं। देह की अधिक संपत्ति होते जीव को संपत्ति पाप के रास्ते पर ले जाती है। जिस जीवन में संतों की कृपा आती है, वैष्णव की कृपा आती है, तभी जीवन पावन पुनीत अच्छे कर्म कर पाता है। बाकी कई लोगों को देखो अधिक संपत्ति होते ही भगवत कृपा नहीं है, संतों का आशीर्वाद नहीं है, पाप के रास्ते पर जाते हैं। कुबेर जी महाराज के दो बेटे नल कुबेर मणिग्रीव बाप की संपत्ति मिलते ही संपत्ति को भोगों में खर्च करने लग जाते हैं। एक बार अप्सराओं के साथ कुंड में नग्न स्नान बनाते तब नारद जी आते हैं। नारद जी महाराज ने कुबेर जी के दोनों बेटों को नल कुबेर मणिग्रीव को अप्सराओं के साथ कुंड में नग्न स्नान करते देखा है। तब नारद जी महाराज दोनों को श्राप देते, जाओ आप पापी पामर यमलार्जुन के पापी पेट बन जाओ। पूरा नारद श्रापे नवे, दोनों रोने लग जाते हैं। नारद जी के चरण कमल पकड़ लेते हैं, गलती को क्षमा करिए, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। तब नारद जी महाराज जी कृपा करके कहने लगे, द्वापर युग में साक्षात नारायण ही यदुवंश में अवतरित होंगे, अवतार लेकर के भारत की भूमि पर आएंगे। ब्रजमंडल में बड़ी पावन पुनीत भगवान लीलाएं करेंगे। ब्रजमंडल में जाकर के आप यमलार्जुन के पापी पेट बन करके खड़े हो जाओ। ठाकुर जी जैसे आपको स्पर्श करेंगे तब आपका कल्याण होगा।
माँ यशोदा अपने लाला को कल के सारे बांध करके माँ तो घर में महल में भीतर बढ़ती काम काज धंधा करने लग गई। अब श्री हरि भगवान धीरे धीरे चल पड़ते, दोनों पेड़ बाहर खड़े यमलार्जुन के। ठाकुर जी दोनों को स्पर्श करते आगे बढ़ते, उकल जैसे बीच में अटकता है, ठाकुर जी थोड़ी शक्ति लगाते, दोनों के हाथ लगा करके स्पर्श करके शक्ति लगाते, धड़ाम से दोनों नीचे गिर जाते। दोनों में से दोनों की दिव्य आत्माएं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति वंदना करते करते भगवत धाम में जाते। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाय पतिये नमः। ठाकुर जी महाराज ने दोनों के ऊपर कृपा कर दी, दोनों भगवत धाम में चले जाते हैं कृपा से। अब एक दिन भगवान के दर्शन करने के लिए सुकिया नाम की मालन आ गई। ये सुकिया नाम की मालन त्रेता युग में निषाद राज की मैया थी। जिस समय भगवान राम 14 सालों की वनों की यात्रा करते करते निषाद के पास रंगवेरपुर में आते हैं। निषाद जी जीवर के राम जी को छवि को निहारते दर्शन करते, लेकिन मैया कहीं गई हुई थी। निषाद की मैया राम जी की याद में रोते रोते शरीर पूरा करती है। द्वापर युग में सुकिया नाम की मालन बनकर के आ गई। अपने माथे के ऊपर फलों की टोकरी नंद भवन की प्रदक्षिणा करती है, बार बार आवाज लगाती है, फल ले लो फल ले लो। फलम विक्रीयणम तस्य सयुत धान्य कर दो यम। ये सुकिया नाम की मालन 1 बरस तक नंद भवन की परिक्रमा करती है, फल बेचने का कार्य काम करती है। ठाकुर जी महाराज को बार बार आवाज लगाती है, फल ले लो फल ले लो। भगवान 1 बरस बाद महल से बाहर आती। सुकिया नाम की मालन की गोदी में आकर के बैठ जाते ही सुकिया रोने लग गई। सुकिया जी आज इतनी रोती आंखों के आंसू से भगवान का अभिषेक कर दिया। हाथ जोड़ करके बार बार करने लगी, गैल की जन्म की साधना पूरी हो गई, फल बेचने का कार्य काम मैं नहीं करूंगी। ठाकुर जी महाराज ऐसी कृपा करते हैं, सुकिया सदा सदा के लिए भगवत धाम में चली जाती है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। अब श्री हरि भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं कि मंडल का गठन करते हैं, बाल चोरी विद्या मंडली। रात्रि के समय सभी ग्वाल बालों को साथ में लेकर ठाकुर जी गोपियों के घर में मक्खन चुराने के लिए आते हैं। शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है, मक्खन चुराने का भगवान एक बहाना करते हैं, गोपियों के पाप आगे दूर करने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए घर में आते हैं। वृंदावन में जो गोपियां, ये गोपियां चंद्रमा जी की 16,000 कलाएं गोपियां बनकर के आ गई। वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर के आ गई। सभी गोपियों को परम सुख आनंद देने के लिए भगवान रात्रि के समय मक्खन चुराने के बहाने इनके घर में आते, इनके विकारों को दूर करते हैं। इनकी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करने के लिए इनके पास घर घर में भगवान आती। एक दिन एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी, सखी आज रात्रि के समय मेरे घर में श्याम सुंदर आए थे, मैं पहचान नहीं पाई। एक दिन की बात सखी श्याम लला मेरे घर आए, मैं समझी कोई ब्रज को सका, पीछे से घूंघट पट सरकाए। इतने में वो चले गए, तब एक गोपी ने मोई बतायो, आग लगे इसला जन्म अखियां बर श्याम को देख न पायो। ठाकुर जी महाराज गोपियों के घर में आते, मक्खन चुराते ही सभी गोपियां एक दिन दौड़ी दौड़ी यशोदा के पास शिकायत करने के लिए आती है। बार बार कहती, यशोदा आप अपने लाला को समझाओ, रात्रि के समय हमारे घर में आते हैं, मक्खन चुराते हैं, माट भी फोड़ देते हैं, आप अपने लाला को समझाओ समझाओ। तब माँ यशोदा अपने लाला को अपने पास बैठाकर सूरदास जी के शब्दों में बार बार समझाती, बेटे मक्खन की चोरी को छोड़ दे, अपने घर में दूध दही मक्खन की बेटे कोई कमी नहीं है, मक्खन की चोरी को छोड़ दे, मक्खन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ मैं समझाऊं तो हे कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ साल
बाबा घर नित नयो माखन हो। नौलख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन हो। नौलख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन हो। चोरी करत श्याम तेने लाज शरम गई कोई। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो हे कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। बरसाने तेरी भई सगाई नित नित चर्चा हो। बरसाने तेरी हुई सगाई नित नई चर्चा हो। बरसाने तेरी हुई सगाई नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो हे कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया। मैया यशोदा बार बार अपने लाला को समझाती, बेटे अपने घर में दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं है। गर्ग संगीता में देखिए लिखा हुआ है, नंद प्रोक्त गर्ग संगीता में लिखा हुआ है, जिनके घर में 1,00,000 गौ माताएं होती उनको नंद कहते हैं। उपनंदस्य कथितम पंचलक्ष गवापति। जिनके घर में 5,00,000 गौ माताएं होती हैं उनको उपनंद कहते हैं। वृषभानुषय उक्त्यो 10,00,000 गवापति। जिनके घर में 10,00,000 गौ माताएं होती हैं उनको वृषभानु कहते हैं। और जिनके घर में 1,00,00,000 गौ माताएं होती हैं, गवाम कोटिग्र यस्य नंदराज से राजती। जिनके घर में 1,00,00,000 गौ माताएं होती हैं उनको नंदराज कहते हैं। माँ यशोदा समझाने लगी, रही लाला अपने घर में दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं, 1,00,00,000 गौ माताएं हैं। बेटे मक्खन की चोरी को छोड़ दो। वृंदावन की गोपियां रोजाना आती है, ना जाने आपके बारे में क्या क्या बोलती है, मुझे सबकी भी सुनना पड़ता है। तब श्री हरि भगवान कहने लगे, सुनो मैया जी, आज मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं। अरे मैया, जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूं, वृंदावन की गोपियां हाथ के इशारे से मुझे घर में बुलाती हैं।
अरे मैया मैं जब घर से निकलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय मैया जब मैं घर से निकलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय मैया मैं जब घर से निकलूं बुलावे ओ मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर घर मोय ग्वालिन घर में मोय बुलावे ग्वालिन घर में मोय मैया मैं जब घर से निकलूं बुलावे ग्वालिन घर में मैया मैं घर से निकलूं बुलावे ग्वालिन घर में। अरे मैया वृंदावन की गोपियां गुजरी हाथ के इशारे से मुझे घर में बुलाती है। मैया भीतर बुला करके कमरे में सांकड़ी लगा करके बंद करके मैया मेरे साथ में नृत्य करती है, मुझे भी नचाती है और आप भी नाचती हैं। तब माई यशोदा कहने लगी रे लाला ये काम किया कर, बलदाऊ जी को साथ में ले जाया करो। बलदाऊ भैया इन गोपियों से आपकी थोड़ी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। ठाकुर जी महाराज कहने लगे सुनो मैया जी, बलदाऊ जी निमिष मात्र मेरी मदद रक्षा नहीं करते। मैया एक दिन पनकट के पास एक पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था। अरे एक दिनापन घट पे मैया एक दिनापन घट पर मैया एक दिनापन घट पे मैया एक दिनापन घट पर मैया मैं बैठो एक वृक्ष की छैया मैं बैठो एक कदम सी छैया डिंग बैठो बलदाऊ भैया डिंग मेरे बलदाऊ भैया संग बैठो बलदाऊ भैया संग बैठे बलदाऊ। अरे मैया एक दिन पनगढ़ के पास मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बगल में बलदाऊ भी बैठे हुए थे। मैया अचानक वृंदावन की गोपियां मटके लेकर के पनगढ़ के पास पानी लेने के लिए आ गई। एक ही गोपी का पैर फिसल गया, गोपी रिपट करके नीचे पड़ गई, मटका भी नीचे पड़ गया, फूट गया। मैया उसी समय गोपी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, गोपी ने मेरा कान पकड़ लिया। गोपी कहने लगी आज मेरे पैर को आपने फिसला दिया, देखो मेरी रिपट के नीचे पड़ गई, मेरा मटका भी फूट गया। मैया जी बलदाऊ जी बैठे बैठे सबकी में देखते रहे। गोपी ने मेरे साथ में क्या किया मैया, गुलचा दे दे गाल लाल किया मैं रही ठाडो रोई। हरी गुलचा दे दे गाल लाल किए मैं रही ठाडो रोई। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में ओ मैया मैं जब घर से निकलूं बुलावे ग्वालिन घर घर मोहे बुलावे ग्वालिन घर में मोहे मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोहे। श्री हरि भगवान कहने लगे मैया गोपी ने गुजरी ने कपोलों के ऊपर गालों के ऊपर गुलचा देते लाल लाल चट कर दिया गालों को। देखिए वृंदावन की गोपियों ने कैसी साधना आराधना करी होगी जो साक्षात नारायण के गालों के ऊपर एक गुलचा मारती हैं। श्री हरि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंद में कहते उद्धव जी, अरे उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं न तथा प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर। श्री हरि भगवान भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव से कहते उद्धव मुझे मेरी आत्मा भी प्रिय अच्छी नहीं लगती है। उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे मेरे बड़े भाई बलदाऊ भी अच्छे नहीं लगते हैं। उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी अर्ध शरीरी लक्ष्मी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे ब्रह्मा भी अच्छे नहीं लगते हैं। उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे शिव भी अच्छे नहीं लगते, शंकर भी अच्छे नहीं लगते हैं। जितनी अच्छी मुझे मेरी गोपियां लगती हैं न तथा भगवानम। वृंदावन की गोपियां देखे भगवान के कपोलों के ऊपर गुलचा मारती हैं, तमच्चा मारती हैं। इनका जीवन कैसा तपोमय भक्तिमय पावन पुनीत इनका जीवन होगा। श्री हरि भगवान कहने लगे सुनो मैया इन गोपियों ने मेरे नाम को बदनाम कर दिया, मेरा नाम रख दिया चोर। मैया मेरी शादी कैसी होगी, भगवान को शादी की चिंता हो रही है। मैया वृंदावन की गोपियां बड़ी ढीठ तुम्हारे सामने मेरी बड़ाई करती हैं, बाहर निकलते निकलते मेरी बुराई चालू कर देती हैं।
अरे तेरे मुख पे करे तेरे मुख पे करे भलाई माते, तेरे मुख पर करे बढ़ाई, तेरे मुख पर करे बढ़ाई, तेरे मुख पर करे बढ़ाई, बाहर निकसत करे बुराई, बाहर निकसत करे बुराई, ऐसी ब्रज की डीठ लुगाई, ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई। अरे मैया तुम्हारे सामने मेरी बड़ाई करती है, बाहर निकलते ही मेरी बुराई चालू कर देती है। मैया ही ने गोपियों ने मेरा नाम चोर रख दिया, चोर नाम मेरो दरियो मेरे होने ने देंगी प्यार। अरे मैया ही ने गोपियों ने मेरा नाम बदनाम कर दिया, मेरा नाम रख दिया चोर। अब मेरी शादी कैसे होगी? अरे मोसे यानी ऐसी कीनी ऐसी करे न कोई मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे बाल ओ मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे बाल नगर में मोई, बुलावे घर में मोरिया, जब मैं घर से बुलावे श्री हरि भगवान को शादी की चिंता हो जाती है, मेरी शादी मैया कैसे होगी? इन गोपियों ने गुजरियों ने मेरा नाम बदनाम कर दिया, मेरा नाम रख दिया चोर नाम मेरो धर्यो। अरे मैया मेरा नाम चोर रख दिया, मेरी शादी कैसी होगी? भगवान को शादी की चिंता हो रही है। और एक दिन शादी की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। एक दिन बरसाने से लाडली राधा जी भ्रमण करते करते गोकुल में आती है। माँ यशोदा ने राधा जी को देखा, राधा जी बड़ी सुंदर। यशोदा जी मन ही मन में विचार करने लगी, राम कीर्ति की बेटी राधा तो बड़ी सुंदर गोरी है, अगर राधा के साथ मेरे लाला की शादी हो जाएगी दोनों की बड़ी सुंदर जोड़ी लगेगी। माँ यशोदा एक दिन अपने लाला की पक्की सगाई करने के लिए बरसाने आ गई। राधा की मैया कीर्ति के पास आती है, बार बार कहने लगी, अरे सुनो कीर्ति, तुम्हारी लाली तुम्हारी बेटी राधा तो बड़ी सुंदर बड़ी गोरी है। वैसे तो कीर्ति मेरा लाला भी कन्हैया भी बड़ा चांद का टुकड़ा ही है, मेरा बेटा भी गोरा ही है। देखिए माँ बाप कभी अपनी संतान की बुराई नहीं करते, संतान चाहे माँ बाप की बुराई करे, लेकिन माता पिता कभी अपनी संतान की बुराई नहीं करते। माँ यशोदा कहने लगी, सुनो कीर्ति, मेरा लाला भी बड़ा सुंदर गोरा है, मेरा लाला भी चांद का टुकड़ा ही है। अरे कीर्ति, मेरे लाला के साथ कन्हैया के साथ आपकी बेटे की शादी हो जाएगी, दोनों की बड़ी सुंदर जोड़ी लगेगी। जैसे शादी का नाम लिया, कीर्ति माँ को क्रोध आता है। कीर्ति माँ कहने लगी, सुनो यशोदा जी, आप तो बड़ी घरों की हो, आपसे सब लोग डरते हैं। यशोदा जी तुम्हारे सामने कोई बातें नहीं बनाते, चर्चा नहीं करते, वरना तुम्हारा बेटा तो एक नंबर का पक्का चोर है। उसे चोर को लड़की कौन देगा? दूसरी बात, आपका बेटा एकदम सांवला है, मेरी राधा बड़ी सुंदर, आपका लाला तो बड़ा सांवला, उसे सांवले को लड़की कौन देगा? कन्हैयो तेरो कारो कैसे ब्याऊं राधे, एक कन्हैया तेरो कारोरी में कैसे ब्याहूं राधे, राधे कैसे ब्याहूं राधे, राधे कैसे ब्याहूं, ओ कन्हैया तेरो कारो कैसे ब्याहूं राधे, ओ कन्हैया तेरो कारोरी में कैसे ब्याहूं राधे, कैसे ब्याहूं राधे, राधे कैसे ब्याहूं राधे, ओ कन्हैया तेरो कारो कैसे ब्याहूं, ओ कन्हैया तेरो कारोरी में कैसे ब्याहूं राधे।
संगवारी ओढ़े कामन कारोरी कारे आप कारे संगवान ओढ़े कामन कारो आप कारे संगवारे ओढ़े कामन कारोरी कारो आप कारे संगवारे ओढ़े कामन कारी लूट लूट दधी माखन खावे लूट लूट दधी माखन खावे कैसे तो करे गो मेरी राधे को गुजारोगे कैसे जाऊं राधे ओ कन्हैया तेरो ओ कन्हैया तेरो कारो मैं कैसे जाऊं राधे कैसे जाऊं राधे राधे कैसे जाऊं कन्हैया तेरो कारो मैं कैसे जाऊं राधे तेरो कन्हैया ऐसो कारो जैसे निस अंधियारो री तेरो कन्हैया ऐसो कारो जैसे निश अंधियारो ओ तेरो कन्हैया ऐसो कारो जैसे निस अंधियारो माँ तेरो कन्हैया ऐसो कारो जैसो निश अंधियारो मेरी राधे ऐसी गोरी मेरी राधे ऐसी गोरी नव लख तारों बीच संता को उजारोगी मैं कैसे जाऊं राधे ओ कन्हैया तेरो कारो कैसे जाऊं राधे कारो कारो मत कह ग्वालिन कारो जग उजियारो री कारो कारो मत कर गुजरी कारो जग उजियारो री अरे नागनाथ रेती में डारो नागनाथ रेती में डारो मारी फुटकार बदन भयो कारो रे कैसे जाऊं राधे ओ कन्हैया तेरो कारो ओ कन्हैया तेरो कारो मैं कैसे जाऊं राधे राधे कैसे जाऊं राधे राधे कैसे जाऊं राधे कन्हैया तेरो कारो चंद्र सखी ब्रजपाल कन्हैया एक चंद्र सखी ब्रजपाल कृष्ण छवि सब सखियन को प्यारो कृष्ण सखी ब्रजपाल कृष्ण छवि सब सखियन को प्यारो रे या करे काना के ऊपर या करे काना के ऊपर तेरी सी राधा गोरी तेरी सी राधा गोरी सो बारोरी मैं कैसे जाऊं राधे ओ कन्हैया तेरो
शादी से एकदम मना कर दिया। उसी समय यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है, महल में आकर के बाबा नंद से लड़ाई करती है, बार बार कहने लगी सुनो आज ही मैं लाला की पक्की सगाई करने के लिए बरसाने चले गई। राधा की मैया कीर्ति ने आज मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी नाक की रगड़ के काट दी। राधा की माँ कीर्ति कहने लगी तुम्हारा बेटा तो एक नंबर का पक्का चोर है, चोर को लड़की कौन देगा। अब देखिए अंदर कमरे में ठाकुर जी आराम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पूरी बात सुनी। ठाकुर जी मन ही मन में विचार करने लगे राधा की माँ की इतनी हिम्मत ही, राधा की मैया ने सगाई करने से मना किया। ठाकुर जी उसी समय योग माया का आह्वान करते हैं। जल्दी जल्दी योग माया दौड़ी दौड़ी भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी योग माया से कहने लगे एक काम करो, आप बरसाने चले जाओ, जाकर के राधा जी की टाट के ऊपर बैठ जाओ, मरनी जैसी हालत लाडली राधा की करो आप, क्योंकि आज राधा की मैया ने सगाई करने से मना कर दिया, मेरी माँ की बेइज्जती हो गई। योग माया आदेश पाते ही बरसाने आती है, राधा जी के माथे के ऊपर टाट के ऊपर आकर के बैठ गई। राधा जी की मरने जैसी हालत हो जाती है, दोनों आंखें बाहर आ जाती है, गले से गुरगुर की आवाज, आंख लाल हो गई। कीर्ति माँ मन में विचार करने लगी मेरी लाडली राधा की कौन सी बीमारी हो गई। सभी डॉक्टरों के पास दवा दिलाती है, जाड़ा फूकी भी करवाती है, लेकिन बीमारी परे नहीं होती, बीमारी ज्यादा बढ़ती है। वैद दवाई दे गयो मिटी न दिल की पीड़ मिटे यति हरी मिले तो जिसकी ये जागीर। कीर्ति माँ रोने लग गई मेरी लाली की कौन सी बीमारी हो गई, जाड़ा फूकी भी करवा लिया, दवा भी दे दी, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। उसी समय कीर्ति माँ की सखी आती है। सखी कहने लगी बहन रो मत, एक काम करो आप ही आज गोकुल चले जाओ, यशोदा के बेटे कन्हैया को किसी भी प्रकार से आप ही लेकर के बरसाने आ जाओ। आज यशोदा के बेटे कन्हैया को नब्ज नाड़ी देखना आता है, नब्ज नाड़ी देख करके कुछ उपाय बताएगा, आपकी बेटी बच जाएगी। कीर्ति माँ दौड़ी दौड़ी यशोदा के पास आती, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बार बार कहने लगी सुनो यशोदा जी, आज मेरी लाली कीर्ति राधा बीमार, मेरी लाली राधा बीमार पड़ी है। कीर्ति बार बार कहती है तुम एक काम करो, आप अपने बेटे कन्हैया को मेरे साथ में बरसाने भेजो। कीर्ति जी हाथ जोड़ करके कहने लगी आपको अपने लाला को मेरे साथ भेजना पड़ेगा, आपके लाला को नब्ज नाड़ी देखना आता है। माँ यशोदा कहने लगी मेरा लाला तो छोटा सा, अभी मेरे लाला को नब्ज नाड़ी देखना कुछ भी नहीं आता है। उसी समय बाबा नंद आते, नंद बाबा कहने लगे यशोदा आप क्यों मना करती हो, कन्हैया को बुलाओ, कन्हैया से पूछो, लाला से पूछो, लाला को नब्ज नाड़ी देखना आता होगा, आज एक कीर्ति के साथ बरसाने चले जाएगा। यशोदा जी आवाज लगाती है, ठाकुर जी कमरे से दौड़ करके बाहर आती। माँ यशोदा कहने लगे अरे लाला किसी लड़की की दोनों आंखें बाहर आ जाए, आंखें लाल हो जाए, गले से गुरगुर की आवाज आने लगे, ऐसी लड़की की आप नब्ज नाड़ी देख सकते हो क्या। ठाकुर जी महाराज कहने लगे मैया मैं सबकी में देखना जानता हूँ, बीमारी को जड़ से ही समाप्त करके आऊंगा, मुझे एक बार बरसाने जाने दो। उसी समय ठाकुर जी महाराज वैद बनकर हाथ में सूटकेस लेकर के चल पड़ते हैं, वैद बनकर के चल पड़े। सावरियो बंसी वारो बन आयो वैद, ओ सावरियो मुरली वालो रे बन आयो वैद, सावरियो वालो रे बन आयो, ओ सावरियो बंसी वालो रे बन आयो वैद, सावरियो मुरली वालो रे बन आयो। वैद जी महाराज डॉक्टर साहब बरसाने राधा जी के कमरे में आ जाते हैं, राधा जी का हाथ पकड़ कर गई। वैद जी महाराज हाथ को कान के लगा करके नब्ज देखते 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद वैद जी महाराज डॉक्टर साहब राधा की माँ से कहते हैं सुनो कीर्ति जी, आपकी बेटी आपकी लाली मरेगी, राधा बचेगी नहीं मरेगी। कीर्ति माँ रोने लग गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी वैद जी महाराज ऐसी कोई उपाय बताओ जिस उपाय के करने से मेरी लाडली बेटी राधा बच जाए। तब वैद जी महाराज कहने लगे सुनो अब तो एक ही उपाय है कीर्ति जी, तुम्हारे भाग्य से तुम्हारी बेटी मर गई, अब तो केवल और केवल एक उपाय बची है। किसी लड़के के साथ आप अपनी बेटी की पक्की सगाई करोगी, उस लड़के के भाग्य से आपकी लड़की बच सकती है, और ना तुम्हारे भाग्य से तो तुम्हारी बेटी मर गई। तब कीर्ति माँ हाथ जोड़ करके कहने लगी रे वैद जी महाराज इतनी जल्दी खड़ी चोट
पक्की सगाई करने के लिए हम लड़का कहाँ से लाएं? वैद्य जी महाराज कहने लगी हम क्या मर गए क्या, हमारे साथ करो पक्की सगाई। और एक दिन वैद्य जी महाराज अपनी मैया से बार बार कहते माँ मेरी शादी कराओ, मेरी लगन कराओ। रात क्या गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे भाव। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरे भाव। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे भाव। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के पीछे मैया तेरी देहली पर ना आओ। आज के बाद ओ मैया तेरे देली पर ना आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से मैया करा दे चंदन की चौकी पर मैया तुमको बिठाऊंगा। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं तेरे चरण दबवाऊंगा। अपनी राधिका गोरी से तेरे भोजन में बनाऊंगा बनाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरे ब्याह। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से
गीता में और आदि पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। जिस जगह के ऊपर भगवान ही बलदाऊ से प्रलंबासुर नाम के राक्षस का कल्याण करवाते हैं, उसी जगह के ऊपर भांडीर वन पर, भांडीर कुप पर, भांडीर तीर्थ पर पिता में ब्रह्मा जी कन्हैया और राधा की दोनों की लगन करवाते हैं। गर्ग संगीता में, आदि पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। बोले राधा गोविंद भगवान के जय श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री गिरिराज धरण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, भगवान श्री वेदम व्यास की, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, राज ऋषि श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज की, श्री चंचल गिरी जी महाराज की, सभी संतन की, सभी हरि भक्तन की, सभी विप्रन की, अखिल गोवंश की, गौ माता की, श्री अति नारायण भागवत कुंज नारायणपुर धाम की, बस्ती माता की, हिंदू सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। अब सभी अपने गोडों पर हाथ रख करके खड़े हो जाओ, सभी भागवत जी की आरती करवाओ। बोले वृंदावन सबके गोडे टूटे पड़े, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, सबके गोडों की दम निकल गई, इसलिए गोडों पर हाथ रख करके खड़े हो जाओ, भागवत भगवान की भावमय होकर के आरती करवाओ। आज जो सहयोग प्राप्त हुआ है भंडारी और गौशाला में, उन भामाशाहों के नाम है 1100 रुपए श्री जगदीश सिंह जी सन ऑफ श्री जगमाल सिंह जी गाडराटा, 1100 रुपए की राशि भंडारे में सेवा दिए, बहुत बहुत साधुवाद। और इन्हीं की सुपुत्री 500 रुपए श्रीमती कुसुम जी, जगदीश जी की सुपुत्री है, जयपुर से भंडारे में सहयोग दिया है 500 रुपए का, बहुत बहुत साधुवाद। 100 रुपए गौशाला में श्री प्रहलाद जी चेची वाली ढाणी, 1100 रुपए श्री राधेश्याम जी शास्त्री स्वामी वाली ढाणी भंडारे में, 500 रुपए श्री राम जी जलवाला भंडारे में, 1100 रुपए श्री दलीप सिंह जी गाडराटा गौशाला में, और 1100 रुपए श्री दलीप सिंह जी गाडराटा भंडारे में सहयोग दे रहे हैं। 1100 रुपए श्री बलवीर सिंह जी श्रीमती गीता देवी माउंडा भंडारे में, 251 रुपए स्वर्गीय मूलचंद जी श्रीमती शारदा देवी जलवाली ढाणी भंडारे में। आज का प्रसाद डॉक्टर दिलीप सैनी जलवाली ढाणी, इनकी ओर से रहेगा। 500 रुपए श्री ओम प्रकाश जी भगत जी स्वामी वाली ढाणी गौशाला में, 1100 रुपए श्री बद्री प्रसाद जी सैनी करमाड़ी गौसेवार, 1100 रुपए श्री लीलाराम जी ढाणी पीपला वाली, और साथ में जो सुंदर टेंट की व्यवस्था है इनके द्वारा ये व्यवस्था सहयोग दिया गया है। 1100 रुपए भंडारे में टेंट की व्यवस्था। 50 किलो आटा श्री मुकेश जी सैनी श्रीमती मंजू देवी डोगर वाली बावड़ी, 1100 रुपए श्री रोहितास जी जालपाला ढाणी गौशाला में सहयोग दिया है, और 1000 रुपए का सहयोग भंडारे में रोहतास सिंह जी के द्वारा ही दिया गया है। 1100 रुपए श्री सुरेंद्र सिंह जी गाडराटा भंडारे में, 511 रुपए श्री गोवर्धन जी हवलदार साहब भटियाला वाली ढाणी भंडारे में, 500 रुपए बाबूलाल जी जालपाला भंडारे में सहयोग दिया है। जयवीर सिंह गाडराटा 1000 रुपए की राशि भंडारे में सहयोग दिया है। राजेश जी कलमाड़ी 100 रुपए, विजय सिंह जी गाडराटा 500 रुपए भंडारा, 100 रुपए और सेवा प्राप्त हुई है।
हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयहार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। भागवत है वेदन को सार। भागवत है वेदन को सारे। राधा गोविंद तत्व विचार। राधा गोविंद तत्व विचार। चित्त में धारण कर लीजे। आरती भागवत की कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। सुख जी गागा कर हर सावे। जी गागा कर हर सावे। परीक्षित सुन करके सुख पावे। परीक्षित सुन करके सुख पावे। देश और सनकादिक हर से। आरती भागवत की कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। भागवत भक्ति को भंडार। भागवत भक्ति को भंडार। राधा कृष्ण प्रेम को सार। राधा कृष्ण प्रेम को सारे। प्यार से हृदयंगम कीजे। आरती भागवत की कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। ये दर्शन गायन और विचार। दर्शन गायन और विचार। भक्त को करता भव से पार। भक्त को करता भव से पार। दामोदर चरण शरण लीजे। आरती भागवत की कीजे। आरती भागवत की कीजे स्वयं को कृष्ण चरण कीजे। आरती संतन की कीजे। प्रेम से रोम रोम बीजे। आरती संतन की कीजे प्रेम से रोम रोम बीजे। लाडले चैत सिंह के आप। लाडले चेत सिंह के आप। सेना में नायक पद पर आप। सेना में नायक पद पर आप। भीम सिंह नाम की कीजे। आरती संतन की कीजे। भीम सिंह नाम कही कीजे। आरती संतन की कीजे। आरती संतन की कीजे प्रेम से रोम रोम भीगे। संदेशो भूल पहुँच घर आयो। संदेशो भूल पहुँच घर आयो। की भाई नार मगन हर्षायो। भाई नार मगन हर्षायो। गंग तट पंडित से समझे। आरती संतन की कीजे। हरि आरती संतन की कीजे। प्रेम से रोम रोम भीगे। शरण ली दादू दीन प्रकाश। शरण ली दादू दीन प्रकाश। राम तब पड़ गयो सुंदर दास। राम तब पड़ गयो सुंदर दास। हलू से अन्न भिक्षा लीजे। आरती संतन की कीजे। आरती संतन की कीजे। प्रेम से रोम रोम भीगे। शिला पर आप कियो विश्राम। शिला पर आप कियो विश्राम। डाणी ने जानो जगत जहान। डाणी ने जानो जगत जाने। आलू का अन्न अक्षय कीजे। आरती संतन की कीजे। आरती संतन की कीजे। प्रेम से रोम रोम भीगे। चिमटा वस्त्र और सामान। का वस्त्र व सामान। ज्योति ही तारो परम निशान। ज्योति तारो
तुम्हारो परम निशान चला कर सब आनंद लीजे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजे प्रेम से रोम रोम भीगे बाड़ो गाया सुभर दीनो पाड़ो गाया सुभर दीनो मंदिर शक्ति तो बनवा दीनो मंदिर शक्ति सुबड़वाली नो आदवा सुनते रस लीजे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजे प्रेम से रोम रोम भीगे भूल की करते माफी आप फूल की करते माफी आप सबो सब सुंदर सुंदर दास वो सब सुंदर सुंदर दास दामोदर चरण शरण लीजे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजे प्रेम से रोम रोम कीजे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय जय निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो निताई 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 गौरंगो निताई 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 गौरंगो निताई 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 गौरंगो निताई 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 गौरंगो जय सचिनंदन गौर हरिओ जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरिओ जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सचिनंदन हरि गौर जय सच्चिदानंद गौर हरि बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल बोल गदाधर बोल हरि बोल हरि गुरु देवाय जय गुरु देवाय गुरु शिवाय जय गुरु शिवाय गुरु देवाय जय गुरु देवाय गुरु शिवाय जय गुरु शिवाय सोनक निकसे सोत जी बारंबार विदुर प्रिय व्यास सुख करिए कृपा निदान नारद पांडव प्रिया प्रिय ब्रजवासी ब्रजमान ध्रुव भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल सुफलक सुतन प्रबोध
सनकादिक महाराज शंकर सीताराम जी यमुना वह गिरा ब्रह्मा मनु सतरूपा जी देवकी वै वसुदेव अत्रि अनुसुया भरत जी करो कृपा सबकी जी नरसिंह जी बाकी सब अवतार रामा की ये विनती करो कृपा धर्मवार ऋषभ प्रथु नावाक सुत शीत केतु रघुनाथ रुकमण खग मृग लता पता नाम ले दसोभा सुता सुत जी भागवत गुप्त प्रकट सब संत दिशा भाति रवि चंद्रमा पावक वै श्री राय सनातन जीवन भू कृष्णदास कविराज नरोत्तम श्री रूप जी श्याम विश्व सरकार श्री नारायण दास हित दीनों प्रेम प्रदान नमन नमन यति पर कृपा कियो भागवत जान जी नमन नमन साई पर कृपा कियो भागवत गान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सवाई सुंदर दास जी महाराज की जय। श्री चंचल गिरी जी महाराज की जय जय। हो। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। गजानंद भगवान की जय जय। हो। जगदम्बे भवानी मात की जय। चामुंडा माता की जय। श्री जय तो बोलो सभी लोग। रामचंद्र जोर से भगवान बोलो। की जय हो। हनुमान जी और जोर से। महाराज की जय जय। हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। बोली भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो भी भक्तजन 28 तारीख को परसों हवन का आयोजन रहेगा भागवत कथा का, तो जो भी भक्तजन हवन में बैठना चाहें वो मदन लाल जी को अपना नाम अंकित करवा दे, नाम लिखवा सकते लेते हैं। जाना और लेते जाना जाना रहेगा। लेते जाना भूल न जाना कल फिर आना रे। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना भूल न जाना। लेते जाना भूल न जाना कल फिर आना रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 हाँ थोड़ा थोड़ा। ओ राम नाम लीनो नहीं कियो न हरि से। राम नाम लीनो नहीं कियो नार सोहे। अरे वो नर ऐसे जाए गोरे। वो नर यूं ही जाए गोरे। चुमोली को खेत खेत लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा